चलिए रेडी। तो सीयूटी के हमारे दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार कैसे क्वेश्चन आता है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन PYQs हैं, मतलब पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि किसी सामान का विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। मेरे भाई सीधे सीधे CP को हमने 100 बोला, इसका मतलब SP क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 का 8/5। अब अगर इसको सॉल्व किया तो कितना आया, आपने कहा सर सेलिंग प्राइस 160 आ गया। मुझे बताओ 100 में खरीद के 160 में बेचा तो कितने % का प्रॉफिट लिया, 60% का। बिना सोचे समझे प्यार से इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या करा भाई, देखो क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित मामलों में साधारण ब्याज को, अच्छा बताओ सबसे और वही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में आपको, अरेंज द सिंपल इंटरेस्ट इन द फॉलोइंग केस इन द डिसेंडिंग, नॉट डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है आपको। कौन सा सबसे ज़्यादा होगा, तो देखो यार 5 और 2, 1 साल का ब्याज, 1 साल का इंटरेस्ट अगर 5% है, 1 साल का इंटरेस्ट अगर 5% है, 2 साल का 10% होगा, बोले तो कितना आएगा 660। अच्छा 1 साल का 6% है, 5 साल का 30% हो जाएगा। 30% का मतलब यहाँ पे कितना आएगा 600, सबसे कम यहाँ पे आएगा। 1 साल का 5% 20%, 840 का 20% कितना हो जाएगा भाई, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 168। इसका मतलब सबसे कम डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे लास्ट में C आएगा मेरे भाई, सबसे लास्ट में C। जब एक ही जगह है तब तो बल्ले बल्ले है, फिर सोचना ही क्या है, सीधे आपने उड़ा दिया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छा, देख के लगेगा बड़ा तगड़ा सवाल है भाई, है नहीं कुछ इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, जब ये 4, अब ये कैसे सर्कल हैं, देखो ये बड़े कैरेक्टरलेस टाइप के सर्कल हैं, किसिंग सर्कल, एक सब एक दूसरे को छू रहे हैं। तो जब 4 सर्कल एक दूसरे को छू रहे हों तो जो शेडेड पार्ट होता है इसका एरिया होता है 6/7r²। कितना, 6/7r², जहाँ पे r क्या है मेरे भाई, तो आपने कहा सर r इसकी रेडियस है। अब बोलो क्या बोला है, 4 वृत्तों को इस प्रकार किया गया कि ABCD 14, मतलब r 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो 6/7 r² का मतलब 7 × 7 हो जाएगा। एक साथ की बैंड बजाएगा और दूसरे साथ से आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाली बात बता देना, कोई पूछे तो मेरा नाम बताना उसको कि ये केवल मैनिक हो जाए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला, एक पिता की वर्तमान आयु अपने बेटे की आयु के 2 गुने से 4 साल ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर बच्चा x का है तो बाप उसके 2 गुने, बोले तो 2x से 4 साल ज़्यादा का। ये आज की बात चल रही है, प्रेजेंट की बात चली। 10 साल के बाद इसका बेटा हो जाएगा x + 10 का, और बाप हो जाएगा मेरे भाई 2x + 14 का, 10 इसमें जुड़ जाएगा। क्या बोला है, 10 साल के बाद पिता की आयु बेटी की आयु से 30 साल ज़्यादा, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है मेरे बच्चा ये 30 साल है। कितना है, तो 2x में से x घटा लो, x आ जाएगा, 14 में से 10 घटा लो तो 4 आ जाएगा, कितना प्लस का 4 आ जाएगा, बराबर का 30 है। इसका मतलब x बराबर 26। लौंडा कितने साल का है, 26 साल का। जो उसके बेटे की, किसका पूछा भाई, किसका पूछा, अच्छा पिता की पूछा है, नहीं तो ये तो बेटा 26 का है, और बाप कितने का है, 26 का डबल +4, 60 साल का बाप है, 60 साल का बाप। ठीक बात है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, एक मीनार के तल से एक सीधी रेखा में 2 बिंदु 5 मीटर 20 मीटर की दूरी पर हैं, उनसे मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। अरे वाह क्या बात है भाई, ऐसा प्रश्न जब भी आए, कोई ऐसे मीनार है, चल भाई कोई मीनार है मेरे भैया ऐसे, और 2 पॉइंट है, दिस एंड दिस, ये 2 पॉइंट है। आपसे क्या बोला कि एक जो है वो 5 मीटर की दूरी पे है, दूसरा 20 मीटर की। अब ये आपसे बता रहा है कि दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा। केस ये है कि अल्फ़ा + बीटा मेरे लाल 90 डिग्री है। कभी भी अगर ऐसा केस आ जाए कि अल्फ़ा + बीटा 90 डिग्री है, देन जो ये h होगा ना वो √5 × 20 के होगा, जिस 100 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10 मीटर। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत बारी आपने कक्षा 10 में इसको लगाया भी होगा, हर एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बेलन के आधार का व्यास, रेडियस डायमीटर 21 है, ऊंचाई 28 है, बेलन की त्रिज्या, अच्छा बोला कौन सा सही है, क्या पूछा भाई, द डायमीटर, अच्छा कौन सा सही है। तो अगर व्यास 21 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 10.5 होगी। क्या बोला है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, मतलब कैसे सही उत्तर का चयन दें। ए तो सही है, ए सही है, ए सब में ए सही है, तो ये तो हट गया। एक चीज़ और देख लेता हूँ भाई,
क्या बोल रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ छोड़ो, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई बोले तो 22/7, आर स्क्वायर बोले तो 7 × 7 और एच बोले तो 28। तो एक साथ से एक साथ कैंसिल होगा, 8 × 7 = 56, 6 दूनी 12, इकाई पे 2 आएगा। आयतन तो कभी भी लास्ट में 6 नहीं आएगा। एक बार मैं फिर से देखता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच, 8 × 7 = 56, 6 दूनी 12। मेरे भैया बी तो एकदम बहुत बुरी तरह से गलत है। बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, ख़त्म करो, जहाँ बी नहीं है वही क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब। ये इसी अप्रोच के साथ एग्जाम में जाना है आपको। अगर ये अप्रोच रहेगा तो फिर आप फेल नहीं करेंगे। पी और क्यू किसी काम को 24 दिन में, दो भाई हैं पी और क्यू, दो भाई पी और क्यू कितना दिन में काम करते, 24 दिन में कर लेते। पी अकेले उस काम को 32 दिन में करता है। पी कितना दिन में करता है, 32 दिन में करता है। दोनों ने मिलके, चलो भाई देखो, पहला पी अगर 32 दिन में करता है, काम 96 कर ले, 24 चौका 96, 32 तिहाई 96, तो पता चल गया पी काम को करता है 32 दिन में, क्यों उस काम को करेगा 96, 96 दिन। अब मैं देखता हूँ एलसीएम आ गया 96। क्या बोला, कह रहा भाई दोनों ने मिलके 8 दिन काम किया, तो ये कितना काम करेगा 3, ये कितना काम करेगा 1, दोनों मिला के 4 काम किए, 8 दिन किए, तो काम कितना खत्म हो गया, 32 काम खत्म हो गया। अब बचा क्या, पी काम छोड़ के चला गया, तो 96 से 32 चला गया, तो बचा कितना, 64 काम बचा। पी तो निपट गया और ए एक दिन में एक ही काम करता है, बचा खुचा काम 64 है, तो 64 दिन पूरा पूरा लगेगा। ये है भैया वर्क एंड टाइम का सवाल। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट देखो। एक आदमी धारा की दिशा के साथ नाव से 30 मिनट में 10 किलोमीटर बोले तो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, कौन वाली है ये, डाउन स्ट्रीम स्पीड है भाई, और 40 मिनट में वापस आता है। क्या बोले, जाता है 30 मिनट में और 30 मिनट में आता है कितने में, 40 मिनट में। तो अगर ये 40 मिनट में 10 गया है, तो 20 मिनट में 5 जाएगा, तो 60 मिनट में 15 जाएगा। मतलब कि जो अप स्ट्रीम स्पीड उसकी है, 15। आपसे क्या पूछा, धारा की चाल क्या होगी, दोनों का डिफरेंस 5 का आधा 2.5 हो जाए। क्या बोला भाई, धारा की चाल क्या होगी। अच्छा, धारा की दिशा में जाता 20 की स्पीड है, धारा के विपरीत दिशा में 15 की स्पीड है, तो 20 में से 15 घटाओगे। क्या पूछा, धारा की गति तो दोस्त 20 में से 15 गया 5, 5 का आधा 2.5 होगा। अच्छा, दो ऑप्शन आप देख के समझ पा रहे हैं, दो ऑप्शन 5, 5 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 2.5 रहा होगा, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ, अगला देखो। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 का स्क्वायर कर दिया 49 की इकाई 9 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, लास्ट सवाल दे रहा हूँ। एक फूलों की क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब है, दूसरी में 21 है, तीसरी में 19 है, इसी तरह शेष में है, अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब हैं। ए भाई, पहले में कितना है, 23 के बाद कितना हुआ 21, मतलब 2 बढ़े हैं, 5 फिर 7 9 ऐसे, और लास्ट में कितना है भाई 23 पंक्ति है, कितना है 23। तो अब आप बताओ कि 23 में से 5 गया कितना, 18, 18 को 2 से भाग करो, कितना आ जाएगा 9, और एक और जोड़ दो, कितना आ जाएगा। देखो भाई लास्ट टाइम देखो, Tn बराबर a + n - 1 × d। Tn बोले तो 23, a बोले तो 5 + n बोले तो खोज रहे हैं, और d बोले तो 2। ये क्या आ जाएगा आपका, 23 = 5 + 2n - 2। या कि इधर जुड़ जाएगा 25 में से 5 गया 20 का आधा 10, जिसको मैंने बिना सॉल्व किए आपको बता दिया था। तो ये बहुत खूबसूरत 10 सवाल थे, इससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि सीयूटी में आखिरकार जो अरिथमेटिक और रीजनिंग वाला पोर्शन, मतलब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली आज के सारे क्वेश्चन मैथ्स पे थे, एक वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा स्पेशली रीजनिंग का भी। ऑल द बेस्ट।